हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का सरगना प्रमोद गुप्ता मूल रूप से औरैया जिले का रहने वाला था। उसके पिता रमेश चंद्र गुप्ता किसान थे। उनकी 3 संतानों में प्रमोद सबसे बड़ा था। वह तेज तर्रार था। बीए करने के बाद वह नौकरी की तलाश में वह कानपुर आ गया। प्रमोद ने कानपुर में अपना ठिकाना कल्याणपुर में बनाया। वहां उसने किराए पर मकान लिया और वहीं रहकर काका देव कोचिंग सेंटर में सरकारी नौकरी की तैयारी में जुट गया। 3 साल बीत गए पर उसकी कहीं नौकरी नहीं लगी। कुछ समय तक वह परेशान रहा। आर्थिक परेशानियों से जूझने के लिए प्राइवेट नौकरी करने लगा। इन्हीं दिनों उसकी मुलाकात विनीत शुक्ला नाम के युवक से हुई। वह नवाबगंज में रहता था और प्राइवेट जॉब करता था। विनीत पढ़ा लिखा और रंगीन मिजाज था। वह अक्सर सेक्स की भूख मिटाने कॉलगर के ठिकानों पर जाया करता था। कानपुर शहर के कुख्यात कॉलगर सरगनाओं से उसकी अच्छी जान पहचान थी। दोनों में दोस्ती हुई तो विनीत ने प्रमोद को भी देह सुख का चस्का लगा दिया। फिर तो प्रमोद भी रंगीन मिजाज बन गया। दोनों साथ मिलकर खाते पीते और फिर साथ ही अयासी करते। प्रमोद और विनीत पढ़े लिखे युवक थे, साथ ही महत्वाकांक्षी भी थे। उनकी बहुत ज्यादा पैसे कमाने की महत्वाकांक्षा थी, लेकिन प्राइवेट नौकरी से उनकी यह तमन्ना पूरी नहीं हो पा रही थी। इसलिए ये ऐसा कोई धंधा करना चाहते थे जिसमें कम पूंजी से अधिक धन कमाया जा सके। उन्होंने इस बाबत विचार किया तो जिस फरोशी के धंधे पर दोनों की सहमति बनी। इसके बाद दोनों इस धंधे को करने में जुट गए। विनीत तथा प्रमोद का कानपुर शहर की अनेक सेक्स नायिकाओं और देहजीवियों से सीधा संपर्क हो गया था। उनके माध्यम से दोनों ने इस धंधे में पैर फैलाए। उन्होंने एक फ्लैट किराए पर लिया और सेक्स रैकेट चलाने लगे। शुरू में उन्हें इस धंधे में कुछ कठिनाई आई, लेकिन इसके बाद उनका धंधा फलने फूलने लगा। दोनों ने पुरानी सेक्स नायिकाओं की मदद से रैकेटरियों का पता लगाया जो बड़े शहरों से कॉन्ट्रैक्ट पर कॉल गर्ल भेजते थे। इसके बाद वे दोनों भी कॉन्ट्रैक्ट पर बड़े शहरों से अंतर्राष्ट्रीय कॉल गर्ल को डिमांड के आधार पर अपने अड्डे पर मंगाने लगे। दोनों का यह रैकेट चलने लगा तो इस धंधे को बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग शुरू किया। वह इंटरनेशनल एस्कॉर्ट सर्विस नाम की वेबसाइट के जरिए सेक्स रैकेट का संचालन करने लगे। वेबसाइट पर उनका व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध रहता था। कस्टमर के संपर्क करने पर वे उसे व्हाट्सएप पर लड़कियों के फोटो रेट के साथ भेज देते थे। कॉलगर की खूबसूरती के हिसाब से उनका रेट 3 से 5 हजार रुपए होता था। पूरी रात का 20 से 30 हजार तक लिया जाता था। अब तक प्रमोद गुप्ता ने अपने सेक्स रैकेट का दायरा और भी बढ़ा लिया था। उसने रैकेट में नेपाल, जापान और थाईलैंड की देह जीवाओं को भी शामिल कर लिया था। हालांकि उनके रेट हाई थे, फिर भी ग्राहक मिल जाते थे। मार्च के पहले हफ्ते में प्रमोद ने 3 कॉल गर्ल को दिल्ली तथा नोएडा से कॉन्ट्रैक्ट पर बुलाया था। इनमें 2 पश्चिम बंगाल तथा 1 नेपाल की थी। संचालक प्रमोद गुप्ता ने इन कॉल गर्ल की बुकिंग भी कर ली थी। इधर इस हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट की जानकारी एसपी अनिल कुमार को लगी तो उन्होंने एक पुलिस टीम का गठन किया। फिर टीम ने इस रैकेट का भांडाफोड़ किया। उस समय प्रमोद का साथी विनीत शुक्ला बच निकला था, क्योंकि वह 2 कॉल गर्ल को कार से लेकर किसी होटल गया था जहां ग्राहक उसका इंतजार कर रहे थे। छापे की भनक लगते ही वह फरार हो गया, लेकिन उसके द्वारा बुलाई गई लड़की पकड़ी गई और उन्होंने अपने बारे में बताया कि वे कैसे इस धंधे की शिकार हुई। लक्ष्मी मंडल पश्चिम बंगाल के 24 सरगना की रहने वाली थी। उसकी मां की मृत्यु हो गई थी और पिता शराबी था। एक दिन ठेके पर बाप ने ज्यादा शराब पी ली तो एक युवक उसे छोड़ने घर आ गया। उसका नाम रहमान था। रहमान की नजर लक्ष्मी पर पड़ी तो उसे देखता ही रह गया। लक्ष्मी की खूबसूरती पर रहमान फिदा हुआ तो वह अक्सर लक्ष्मी के घर आने लगा। वह उसके बाप की आर्थिक मदद भी करने लगा। रहमान दिखने में स्मार्ट था, बातें भी लच्छेदार करता था, इसलिए लक्ष्मी भी उसकी ओर आकर्षित होने लगी थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। चाहत बढ़ी तो एक रोज रहमान ने अपने प्यार का इजहार कर दिया। लक्ष्मी ने उसका प्यार स्वीकार कर लिया। फिर कुछ दिनों बाद रहमान उसे दिल्ली ले आया। रहमान चांदनी चौक में रहता था। वह कॉल गर्ल का दलाल था। दिल्ली की कई सेक्स रैकेट संचालिकाओं से उसकी जान पहचान थी। वह पश्चिम बंगाल से गरीब तबके की खूबसूरत लड़कियों को शादी के बहाने बरगलाकर दिल्ली लाता और फिर सेक्स रैकेट संचालिकाओं को बेच देता। लक्ष्मी को भी उसने मौसी के घर चांदनी चौक छोड़ा, फिर फरार हो गया। संचालिका ने उसे समझा बुझाकर देह व्यापार के धंधे में उतार दिया। इसके बाद लक्ष्मी मंडल सेक्स रैकेटरियों की कठपुतली बन गई। उसे कॉन्ट्रैक्ट पर एक शहर से दूसरे शहर भेजा जाने लगा। लक्ष्मी को पैसा और देह सुख दोनों मिलते थे, सो वह इस धंधे में रम गई। लक्ष्मी मंडल कॉन्ट्रैक्ट पर कानपुर में सेक्स रैकेट संचालक प्रमोद गुप्ता के अड्डे पर पहुंची थी। उसे धंधा करते ही अभी 2 दिन बीते ही थे कि पुलिस का छापा पड़ा और वह पकड़ी गई। देह व्यापार के अड्डे से पकड़ी गई किरण थापा काठमांडू नेपाल की रहने वाली थी। उसके माता पिता बेहद गरीब थे और बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चलता था। 4 बहनों में वह सबसे बड़ी थी। उसका एक रिश्तेदार गाजियाबाद में रहता था। वह उसे नौकरी दिलाने के बहाने गाजियाबाद लाया था। यहाँ उसने कुछ महीने तक उसका दैहिक शोषण किया, फिर घर से निकाल दिया। अनजान शहर में वह कहाँ जाती। वह गाजियाबाद स्टेशन पर पहुंची तो उसे अधेड़ उम्र की एक महिला मिली। वह उसे गाजियाबाद की दीपक बिहार कॉलोनी ले आई। वह महिला सेक्स रैकेट संचालिका थी।
उसने उसे भी देह व्यापार के धंधे में उतार दिया। बाद में संचालिका उसे कॉन्ट्रैक्ट पर दूसरे शहरों में भेजने लगी। कानपुर शहर के प्रमोद गुप्ता के अड्डे पर वो 50,000 रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर 3 दिनों के लिए आई थी, लेकिन 5 मार्च को जब प्रमोद के अड्डे पर छापा पड़ा तो वह भी पकड़ी गई। रात 12 बजे उसकी वापसी की टिकट थी, लेकिन उसके पहले ही वह पकड़ी गई। पुलिस छापे में पकड़ी गई लक्ष्मी मलिक पश्चिम बंगाल के 24 परगना के रजलपुर की रहने वाली थी। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और मां ने दूसरा ब्याह रचा लिया था। उसका सौतेला बाप उस पर बुरी नीयत रखता था। एक दिन मां की गैर मौजूदगी में सौतेले बाप ने उसे हवस का शिकार बनाने की कोशिश की तो वह घर से भाग खड़ी हुई। बस स्टॉप पहुंची तो उसकी हालत पर एक अधेड़ आदमी को तरस आ गया। वह उसे कोलकाता ले आया। उसने लक्ष्मी को 1 माह तक रखा। इस बीच उसने बाप जैसा प्यार दिया। एक रोज उसके घर एक व्यक्ति आया। उसने एकांत में बैठकर बात की। फिर वह अधेड़ बोला, बेटी तुम इनके साथ दिल्ली जाओ, या वहाँ तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, तुम्हारी जिंदगी मजे से कटेगी। मजबूर लक्ष्मी मलिक उस युवक के साथ दिल्ली आ गई। उसने लक्ष्मी को 2 महीने तक जमुना पार की झोपड़पट्टी में रखा। वह मानव तस्कर था। उसने लक्ष्मी मलिक को पैसों की लालच में देह संचालक के हवाले कर दिया। उसने लक्ष्मी मलिक को जिस्म फरोशी के धंधे में उतार दिया। लक्ष्मी जवान व खूबसूरत थी, अतः उसे कॉन्ट्रैक्ट पर लखनऊ, बनारस, आगरा व कानपुर भी भेजा जाने लगा, जिससे रैकेटियर की अच्छी कमाई होने लगी। लक्ष्मी मलिक भी 1 सप्ताह के लिए 50,000 रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर प्रमोद गुप्ता के ठिकाने पर आई थी, किंतु जब प्रमोद गुप्ता के ठिकाने पर पुलिस का छापा पड़ा उस समय वह एक ग्राहक के साथ थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।